गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आईईपी। आईईपी का विस्तारित रूप है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। आईईपी या इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम या प्लान, जिसे कि इसलिए बनाया जाता है कि आज के समय में कुछ विद्यार्थी ऐसे आते हैं प्राइमरी लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर, ऐसे विद्यार्थी आते हैं जिनको कि कुछ विशेष आवश्यकता होती है। खास करके उनको उनके पास लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, वो अधिगम असमर्थी होते हैं। बहुत सारे कारणों से वे ठीक से अधिगम नहीं कर पाते हैं या लर्निंग नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से गार्जियन तथा टीचर मिल करके उनके लिए एक विशेष अधिगम प्लान बनाते हैं, जिसको कि आईईपी कहा जाता है। आईईपी में गार्जियन को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि गार्जियन ही अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि मेरे बच्चों में क्या अच्छाई है और क्या कमी है। तो ये सबसे पहले इसमें शामिल है कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनकी पहचान करना, उनको पहचाना जाए कि स्पेशल नीड वाले बच्चे कौन हैं और उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि स्कूल में आने वाला हर बच्चा अलग अलग एबिलिटी, कैपेसिटी तथा लर्निंग मेथड से सीखने वाला होता है। तो इस प्रकार हम आज के ज़माने में बच्चे का ध्यान देते हैं और जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि पर्पज ऑफ आईईपी या इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान का उद्देश्य, हिंदी में इसको बोलेंगे वैयक्तिक शिक्षा योजना का उद्देश्य। तो जैसे कि आईईपी का उद्देश्य एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करना। एक छात्र को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करना। यदि कोई एक छात्र है और उसे अधिगम में कोई दिक्कत आ रही है, उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, तो हम उसको सहायता प्रदान करते हैं। इसमें टीचर एवं गार्जियन अर्थात पेरेंट्स दोनों शामिल होते हैं, क्योंकि दोनों मिल करके ही बच्चे के जीवन को संवार सकते हैं, उसे सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें यह जानना जरूरी है कि एक छात्र क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अच्छा, अर्थात एक छात्र की स्ट्रेंथ एवं उसकी वीकनेस दोनों को जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई न कोई वीकनेस होती है और कोई न कोई उसकी एक स्ट्रेंथ होती है। यह टीचर के लिए तथा गार्जियन के लिए जानना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ आईईपी। कंपोनेंट्स ऑफ आईईपी या कंपोनेंट्स ऑफ आईईपी या इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान के तत्व, इनकी हम बात करेंगे कि आईईपी या जो आपका आईईपी या इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है, उसका जो है वो तत्व क्या है, किन किन एलिमेंट से या किन किन तत्वों से मिलकर के ये बना होता है। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं स्पेशल नीड वाले बच्चों की पहचान करना। जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, अर्थात ऐसे बच्चे जिनको कि विशेष इंस्ट्रक्शन की या स्पेशल इंस्ट्रक्शन की या विशेष निर्देशन की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों की हम पहचान करते हैं और इस पहचान में उनके पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं तथा उनकी वर्तमान शैक्षिक उपलब्धि को भी जानने का प्रयास करते हैं। दूसरे में छात्र की योग्यता एवं आवश्यकता के प्रति सर्वसहमत बनाना, मतलब टीचर और टीचर है और जो पूरी टीम है उसके सारे मेंबर उस छात्र की उपलब्धि के बारे में तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में तथा उसकी योग्यताओं के बारे में एक सर्वसहमति बनाए, क्योंकि बिना सर्वसहमत बनाए उसको सही दिशा नहीं प्रदान किया जा सकता। इसलिए उस स्टूडेंट के बारे में जो आईईपी टीम के सदस्य हैं वे एक सर्वसहमति या सर्वसम्मति बनाए। तथा तीसरा है विद्यार्थी के विशेष परिणाम एवं लक्ष्य। विद्यार्थी जो है वो उसके आउटपुट क्या है, आज तक उसने क्या गेन किया है,
उसने क्या सीखा है आज तक और क्या नहीं सीखा है, और उसके भविष्य में लक्ष्य क्या है, भविष्य में वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, इसको भी जानना जरूरी है। इसके अतिरिक्त उसके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव मतलब उसका जो निष्पादन उद्देश्य है कि वो किन चीज़ों को निष्पादित करना चाहता है, उनको भी जानना जरूरी है। इसके अतिरिक्त हमें या उस टीम को यह जानना भी जरूरी है कि कोई विशेष बच्चा किस विशेष शिक्षण विधि तथा सामग्री एवं रणनीति के तहत सीख सकेगा। अर्थात हर बच्चे को सिखाने के लिए अलग अलग शिक्षण विधि होती है, अलग अलग रणनीति होती है तथा अलग अलग जो है लर्निंग कंटेंट होता है। एक ही कंटेंट से हम सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, एक ही पद्धति से या एक ही विधि से हम सभी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। हर बच्चे का अपना सीखने का तरीका अलग अलग होता है। इसके अतिरिक्त दल के सदस्यों के नाम जो कि आईईपी में शामिल हैं, जो आईईपी में शामिल हैं, आईईपी टीम में शामिल हैं, उनके दल के सदस्यों को नाम भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो सके। बिना कोऑर्डिनेशन के कोई काम भी दुनिया में सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन आवश्यक है और कोऑर्डिनेशन के बाद ही हम किसी काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उसके अतिरिक्त और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको कि जानना जरूरी है। जैसे इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इस आईईपी को कहाँ पर लागू किया जाए। इस आईईपी को या जो इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान है, इसको कहाँ पर लागू किया जाए, इसको किस जगह पर लागू किया जाए, स्कूल में या घर पे, क्योंकि हर बच्चे की नीड अलग अलग होती है। अगला है योजना और मूल्यांकन, मतलब कि प्लानिंग बनाना और उसका मूल्यांकन करना कि हमने जो प्लानिंग बनाई थी उसको कितना सही ढंग से हमने गेन किया है और उसकी समीक्षा या रिव्यू करना। अब इसके बाद आईईपी विकसित करने की कुछ अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे कि ये अवस्थाएं 4 हैं, जिनको इस तरह बोल सकते हैं स्टेजेज ऑफ डेवलपिंग एन आईईपी, स्टेजेज ऑफ डेवलपिंग एन आईईपी। तो कौन कौन से स्टेज हैं जिनको कि डेवलप करने के लिए कुछ उसको अवस्थाएं हैं। तो पहला है सूचनाओं का एकत्रीकरण तथा लेन देन, अर्थात कि गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग। दूसरा है दिशा निर्देशित करना, जिसको कि सेटिंग डायरेक्शन मतलब कि दिशा निर्धारित करना, दिशा निर्देशित करना। ये बहुत जरूरी है कि बच्चा किस दिशा में उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाए। पहले तो हम तय कर लें कि उसकी दिशा किस दिशा में या किन स्थितियों के लिए उसको तैयार हम करेंगे। और तीसरा है आईईपी का विकास, मतलब जो आईईपी है उसका डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट करने के बाद हम मतलब प्लान बना लेते हैं। प्लान बनाने के बाद उस प्लान को लिखित रूप में तैयार कर लेते हैं, क्योंकि लिखित रूप में कोई चीज़ तैयार हो जाती है तो उसमें भ्रम की स्थिति नहीं रहती है, और उसको यदि में भ्रम होता है तो दोबारा हम उसको पढ़ करके जान पाते हैं। और जो चौथा है वो है आईईपी को लागू करना तथा उसकी समीक्षा करना, मतलब जो आपका इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के साथ उसका लास्ट में उसका रिव्यू करना या उसकी समीक्षा करना, ये पता करना कि जो हमने बच्चे को सीखने के लिए उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया था वो कितना समर्थ है, कितना अच्छा है, कितना कारगर है, वह हम जानने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।